जय हिंद दोस्तों। टाइम एंड वर्क का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें आपको अगर मैथमेटिक्स पूछा जाता होगा तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। तो पिछला वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट के ऊपर चर्चा किए थे। चलिए उसके आगे जो है फिर से क्वेश्चन के ऊपर जो है बेसिक कंसेप्ट जो है अप्लाई करके आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आज का ये पहला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की जो कार्य क्षमता है बी से क्या है, दुगनी है। ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगनी है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए वह एक काम को करने में 30 दिन कम समय लेता है। देखिए ये क्षमता की बात हुआ, कार्य जो क्षमता होता है वो, लेकिन समय क्या होता है, पिछला वीडियो में बताएं हैं कि समय जो होता है, समय बराबर जो होता है, देख लीजिएगा, समय बराबर 1/, क्षमता हो जाता है, या क्षमता बराबर 1/, समय हो जाता है, ठीक है। तो ये क्षमता 2 और 1 दिया हुआ है, यानी कि दुगनी है तो 2 कर दिए। ए की क्षमता बी से दुगनी है। अब यहाँ पे कह रहा है समय, समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, क्षमता यानी कि 2, 1/, यहाँ पे 1। इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जब नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तब इसका दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर बोले तो हर का, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा, यानी कि 1:2। ये समय का जो रेशियो आया 1:2 आया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि ए जो है काम करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। तो जब बी से कम समय लेता है, कितना, 30 दिन, तो बी का रेशियो कितना है, 2 है, और 1 का रेशियो ए है, तो समय कम लेता है। तो कितना कम हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे, 1, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना कम लेता है, 30 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि बी कितने दिनों में काम कर सकता है। देखिए तो बी का यूनिट दिया हुआ है 2, यानी कि 30 गुना 2, यानी कि 60 दिन में कौन काम कर सकता है, बी जो है कितना दिन में काम कर सकता है, 60 दिन में। ए जो है आपको कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके कितना दिन में काम कर सकता है। तो देखिए ए जो है, ए का यहाँ पे 30 दिन है और बी का 60 दिन है। तो ये दोनों का क्या करेंगे, आपको एलसीएम निकालेंगे। 30 और 60 का 60 हो जाएगा। 30 से कै बार में, 2 बार में, 60 से कै बार में, 1 बार में। तो देखिए तो 30 ए के 1 दिन का काम कितना, 2 यूनिट, और बी के 1 यूनिट 1 दिन का काम है। तो ए और बी का कितना दिन में काम हो जाएगा, टोटल काम कितना है, 60 दिन है, तो सॉरी 60 यूनिट है। तो 2 और 1 से यहाँ पे 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 से 20 बार में, यानी कि ए और प्लस दोनों मिलकर आपको 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से एक बार जो है इसको रिपीट कर लीजिएगा। उन्नति एक काम को 20 दिनों में कर सकती है। कौन है, उन्नति है एक, उन्नति, और एक है प्रगति। उन्नति एक काम को कितना दिनों में, 20 दिनों में कर सकती है। प्रगति की कार्य क्षमता, देखिए इस समय दिया हुआ है कितना दिन में कौन कर सकता है, प्रगति का नहीं दिया हुआ है। प्रगति की कार्य क्षमता उन्नति से 25% ज़्यादा है। प्रगति का जो कार्य क्षमता है, जो कार्य करने का जो उसका एफिशिएंसी है, अंदर जो उसकी क्षमता है, वो इससे ज़्यादा है। उतने देर में ये काम ज़्यादा काम करती है या कम काम करती है उन्नति। तो क्षमता की अगर बात करें तो प्रगति की कार्य क्षमता उन्नति से 25%, अगर इसका 100% अगर इसका कार्य क्षमता है तो इसका 25% इससे ज़्यादा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ये 5 से काटेंगे 4 बार में, ये भी 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 5:4 में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समय अगर हम लिखते हैं, समय को अगर यूनिट में निकालते हैं तो समय बराबर अभी यहाँ पे लिखवाए हैं 1/, क्षमता होता है तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और इसका समय क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। और देखिए 4 और 5 के एलसीएम निकालेंगे 20 आएगा। 20 से यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, यानी कि 5:4 समय। यानी कि देखिए अब ये समय कितना लिया, 5 से ये 20, मान 5 यूनिट बराबर 20 है इसका उन्नति का, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 से कितना बार में भाग लगा सकते हैं, 4 बार में लगा सकते हैं। तो यहाँ भी 4 से अगर यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 4 से, तो 4 से होगा 16। प्रगति कितना दिन लगी आपको इस काम को करने में, तो 16 दिन लगी। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि प्रगति द्वारा किया गया समय जो है, लिया गया समय कितना होगा, तो आपको 16 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन। और आप लोग जो भी बैठिएगा पढ़ने के लिए, तो कॉपी पेन कलम सब ले करके जो है लिखते हुए चलिएगा आगे। अगला है कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है काम को, किसी काम को। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए को काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। देखिए तीनों जो है एक साथ काम शुरू करता है, ए बी प्लस सी जो है एक साथ काम शुरू करता है, एक साथ काम शुरू करता है, काम शुरू करता है, लेकिन यहाँ से, लेकिन वे ए को काम शुरू होने से 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है, और बी को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पे जो है लिख देते हैं आपको क्वेश्चन। ए जो है काम शुरू होने से 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। ए काम शुरू होने से, काम शुरू करता है, काम शुरू होने से 2 दिन पहले काम शुरू होने से 2 दिन बाद है, ठीक है, बाद काम छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, और काम छोड़ देता है, और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिन में समाप्त होगा, काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो है ना, आप देखिए क्वेश्चन को लिख लीजिएगा आप लोग भी, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब ये कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ जब काम शुरू करता है, ठीक है, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन ए काम शुरू होने से 2 दिन बाद जो है काम छोड़ देता है। ए
जो है काम शुरू हुआ, मात्र 2 दिन काम किया, उसके बाद काम जो है छोड़ दिया। बी जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। बी जो है टोटल काम में से 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो टोटल काम जो है छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? टोटल जो काम है वो कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए, तो सबसे पहले ए बी सी कितने कितने दिनों में करता है? ये 10 दिनों में करता है, ये 12 दिनों में करता है, ये 15 दिनों में करता है। तीनों मिल करके जो काम है कितना दिनों में करेगा, पहले ये भी देख लेते हैं। ए जो है, ए 10 12 15 कैल्शियम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। टोटल काम कितना आया? 60 यूनिट आया। ठीक, अब यहाँ पे ए को सिर्फ कहा जाए काम करने के लिए 1 दिन का काम, तो क्या हो जाएगा? 10 से कै बार में? 6 बार में, यानी कि 6 यूनिट काम करेगा 1 दिन में ए। बी जो है 5 यूनिट काम करेगा, सी जो है 4 यूनिट काम करेगा। ठीक, अब इसमें कहा जा रहा है कि ए 2 दिन काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया। ए कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया, उसके बाद जो है काम को छोड़ दिया। तो आप देखिए, तो ए बी सी तीनों मिल करके 2 दिन काम किया पहले शुरुआत में। ए बी सी तीनों मिल करके 2 दिन काम किया, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे यूनिट के माध्यम से कि ए बी सी तीनों मिल के 1 दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो देखिए, तो 1 दिन में जो है 6 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 6 5 11 4 15 यूनिट काम करता है। यानी कि ए बी सी 1 दिन में 15 यूनिट काम किया। तो ये 2 दिन जो है ए साथ में काम करता है, यानी कि सब साथ में मिल करके कितना दिन काम करता है? 2 दिन। तो इसका 2 दिन का काम निकालेंगे। 2 दिन का काम जो है ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा? 15 गुना 2, यानी कि 30 यूनिट काम हो गया। 30 यूनिट काम जो है आपका कौन? तीनों मिल करके कर लिया 2 दिन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल 60 यूनिट काम है। 60 यूनिट में से 30 यूनिट काम हो गया है, बचा कितना? शेष काम। शेष जो काम है वो आपका 30 यूनिट बचा हुआ है। अभी किसको किसको करना है? बी को करना है और सी को करना है 30 यूनिट का काम। किसको किसको करना है? बी को और सी को। इसमें से भी देखिए कि इसमें जो है 3 दिन पहले ही भाग गया। कौन? बी 3 दिन पहले ही काम छोड़ करके भाग गया, यानी कि 1 दिन का बी का यूनिट कितना है? 5, और ये 3 यूनिट मतलब ये 3 दिन काम कर रहा है, 3 दिन काम नहीं किया, यानी कि 5 के 15 यूनिट जो है ये काम किया नहीं, पहले भाग गया। तो ये 15 यूनिट जो है इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल जो है 45 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 45 यूनिट हो गया, जो कि कौन काम कर रहा है? ए और बी और सी का है। तो 45 यूनिट बी और सी का है, यानी बी और सी, यानी कि 5 और 4 है यूनिट में। तो 1 दिन का काम कितना है? इसका 5 है और इसका 4 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 9 यूनिट हो जाएगा। 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 दिन आपको लगेगा इन दोनों को काम करने में। किन दोनों को? बी और सी को जो शेष काम करेगा, यानी कि ए के छोड़ने के बाद, वो कितना दिन लगेगा? 5 दिन में इस काम को जो है आपको पूरा करेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में, 1 मिनट, इसको पूरा कर लेते हैं, मिटा देते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। तो ए के 3 दिन बाद 3 दिन काम करने के बाद बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है। तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ठीक है? ए एक काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। ए एक काम को
12 दिन, बी 15 दिन में दिनों में कर सकता है, कर सकता है। यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, 3 दिन काम करने के बाद, यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, ठीक है, ए के 3 दिन काम करने के बाद बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है। बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है। बी भी शेष काम को पूरा करने के लिए ए के साथ जुड़ जाता है। शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ? शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, चलिए देखिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ए एक काम 12 दिन में कर सकता है। ए जो है एक काम को कितना दिनों में? 12 दिनों में। बी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि ए के 3 दिन के करने के बाद, सबसे पहले जो है देखिए, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 12 15 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 25 60, 15 चौका 60। तो यहाँ पे क्या है कि ए के 1 दिन का काम का 5 यूनिट, बी के 1 दिन का काम जो है 4 यूनिट है। ठीक, अब यहाँ पे है कि यदि ए के 3 दिन का काम करने के बाद बी भी ए के साथ जुड़ जाता है। ए जो है कितना दिन काम किया? 3 दिन काम किया। ठीक है, 3 दिन काम किया, तो 1 दिन का 5 यूनिट है, तो 3 दिन का कितना? 15 यूनिट कर लिया पहले। अब उसके साथ कौन जुड़ गया? बी जुड़ गया। तो 15 यूनिट जब कर लिया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ 15 यूनिट इसमें से घटा देंगे। 60 में से 15 यूनिट तो अकेले काम किया है ये ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा? 45 यूनिट। अब इस शेष काम को जो है दोनों मिल के करता है। कौन? दोनों मिल के करता है, ए भी और बी भी। तो 4 5 9 यूनिट, तो 9 से यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 9 5 45, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? 5 दिन हो जाएगा। जो शेष काम बचा उसको कौन करेगा? ए और बी मिल करके करेगा। कितने दिनों में करेगा? 5 दिनों में करेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तथा काम की शुरुआत ए करता है। पूरे कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अल्टरनेट का क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कि ए एक कार्य को 16 दिनों में ए जो है काम को 16 दिनों में कर सकता है। बी एक काम को जो है आपको बी एक काम 12 दिनों में कर सकता है। अब कह रहा है कि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। वे एक दिन छोड़कर कार्य वे एक दिन का छोड़कर कार्य करते हैं तथा काम की शुरुआत ए करता है। काम की शुरुआत ए करता है। पूरे कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? पूरा कार्य को पूरा करने में
कितना दिन लगेगा। चलिए देखिए, ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को हमेशा मिलेगा, तो इसको जो है बढ़िया से देखिएगा। और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा आपका जो है यहाँ से इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चन होगा सब जो है बन जाएगा, बनते चला जाएगा। तो देखिए ए जो है किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी जो है 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 48 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। 16 से इसमें डिवाइड करेंगे, 16 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि ए के एक दिन का काम 3 यूनिट, बी के एक दिन का काम 4 यूनिट, ठीक है। ए के एक दिन का काम 3 यूनिट, बी के एक दिन का काम 4 यूनिट। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले ए काम करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो 2 दिन का जो काम है वो निकालेंगे, 3 + 4 यानी कि 7 यूनिट जो काम हो रहा है ये 2 दिन में हो रहा है। 2 दिनों में 7 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट? 7 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है टोटल कितना यूनिट है आपका? 48 यूनिट है, टोटल है आपका 48 यूनिट है। तो देखिए, तो 2 में अगर हम इधर 6 से अगर गुना करते हैं, इधर भी 6 से अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 6 = 12 और ये 6 से 42, यानी कि 42 यूनिट काम कितना दिन में हो गया? 12 दिन में हो गया। यानी कि 6 से गुना किए, यानी कि 12 दिन में काम कितना हो गया? 42 यूनिट हो गया। अब देखिए, अब 42 यूनिट जब जोड़ा लग गया तो पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, ऐसे करके जोड़ा लग गया, तो फिर अल्टरनेट अगला जो बढ़ेगा तो कौन काम करेगा? पहले ए करेगा। ए यानी कि 3 यूनिट। अगर इसी में अगर हम इसको बढ़ाएं, 13 दिन का काम कितना हो गया? 42 और 3 45 यूनिट। 13 दिन का काम क्या हो गया? 45 यूनिट हो गया। 45 यूनिट के बाद क्या आया? टोटल काम है आपका 48 यूनिट। 48 में से 45 घटा देंगे, बचा कितना? 3 यूनिट और काम बच गया, जो कि कौन करेगा? बी करेगा। बी ऐसे एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 4 यूनिट करता है। तो 3 यूनिट काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 3/4, यानी कि 3/4 और पहले से 13, यानी कि 13 + 3/4, यानी कि 13.3/4 दिन में टोटल काम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 13.3/4 दिन में। तो ये आपका अल्टरनेट का क्वेश्चन है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो इसको जो है चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।